हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का थ्योरम 6.1 को कैसे प्रूव करना है। हमारा जो थ्योरम है वो है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो थ्योरम में हम लोगों को ये बोला है कि अगर कोई ट्रायंगल के पैरेलल कोई साइड है, ठीक है, अगर ट्रायंगल के पैरेलल कोई साइड है तो बाकी जो ये दोनों साइड होंगे वो क्या होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है, इस BC के पैरेलल हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसका नाम हम लोग रखते हैं D और E। ठीक है, अब हम लोगों को थ्योरम में ये बोला है कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के पैरेलल कोई साइड खींचना है। ठीक है, पैरेलल कोई साइड है। अब इस साइड का जो बाकी जो अदर टू साइड होंगे AB और AC, ये क्या होंगे, सेम रेशियो में डिवाइड होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, हम लोगों को ये प्रूव करना है। हम लोगों को प्रूव ये करना है कि जो A और D है और D और B है, इन दोनों का जो रेशियो होगा इस वाले साइड के AE और EC वाले रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। हम लोगों को ये प्रूव करना है इस थ्योरम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि D का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, और E का भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम लोग मान लेते हैं ये M पॉइंट है और ये क्या है, N है, और B और E को हमने मिला दिया। ठीक है, D और C को हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर हम लोगों को ये प्रूव करना है तो ये चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है कि D का परपेंडिकुलर हम लोगों को लेना है और E का परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, तो अब हम लोगों को प्रूव करना है कि जो A और D और B और D का जो रेशियो है, A और E और E और C के रेशियो के क्या है, इक्वल है। हम लोगों को ये प्रूव करना है। और गिवन क्या है कि B और C जो साइड है D और E के क्या है, इक्वल है, पैरेलल है, सॉरी। तो हम लोगों को एक क्वेश्चन में गिवन क्या है कि किसी भी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल, तो हमने BC के पैरेलल खींचा है क्या, DE, तो ये आपका हो जाएगा BC। हमने पैरेलल लिया है किसके, BC के पैरेलल क्या लिया है, D और E। ठीक है, तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है, AD अपॉन में DB इक्वल टू में AE अपॉन में EC। हम लोगों को ये प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स, इसको प्रूव करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है और ये इस ट्रायंगल का बेस है, और बेस में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ABC एक ट्रायंगल है और हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है D। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग ABC वाले ट्रायंगल का अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो क्या होता है, एरिया 1/2 बेस, बेस क्या है आपका इसमें B और C, 1/2 बेस इंटू में हाइट, हाइट कितना है A और D। तो हाइट फ्रेंड्स हम लोगों को वही लेना है जो परपेंडिकुलर होता है बेस पे। ठीक है, अगर हम लोग बेस लेंगे आपका B और C, तो B और C पे जो परपेंडिकुलर होगा वो उसकी क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल आपका इस साइड से इस तरीके से है, कोई ट्रायंगल आपका इस तरीके से है, A, B और C, हम लोगों को ABC का एरिया निकालना है, और इसकी जो परपेंडिकुलर है, इसका जो परपेंडिकुलर है बेस पे वो क्या है, ये, और इसको हम लोग मान लेते हैं D। हम लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम लोगों को ABC निकालना है। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालना है तो बेस हमको केवल क्या लेना है, B और C लेना है, और हाइट क्या लेना है, AD लेना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग ABC निकालेंगे तो 1/2 बेस आपका क्या लेना है, BC, और हाइट क्या है, परपेंडिकुलर हाइट क्या है बेस पे, AD है, तो ये क्या हो जाएगा, AD। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा जो क्वेश्चन है AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में AC, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो
तो हम लोग ट्रायंगल लेते हैं। पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे ADE, ट्रायंगल लेंगे ADE, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हम लोगों को हमने लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब ADE में AD और DB का रिलेशन निकालना है, तो हम लोग ADB में बेस कौन सा लेंगे, AD। तो 1/2 बेस क्या है आपका, ADB में हमने बेस कौन सा लिया है, AD बेस लिया है, तो बेस आपका हो गया AD। और AD वाले बेस पे परपेंडिकुलर क्या है, E और M, तो हाइट क्या हो जाएगी आपका इसमें, E और M। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हो गया, ठीक है। अब देखो हम लोगों को ये AD और DB का रिलेशन निकालना है, तो DB का रिलेशन निकालने के लिए हम लोगों को कौन सा ट्रायंगल का एरिया लेना पड़ेगा, ट्रायंगल का एरिया लेना पड़ेगा DEB, ये वाला ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे। अब ये वाला जब ट्रायंगल लेंगे तो इस वाले ट्रायंगल का हमारा जो बेस बनेगा, इस वाले ट्रायंगल का जो बेस बनेगा वो ये बनेगा, लेकिन इस वाले ट्रायंगल पे जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या है, E और M है। ये ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू में 1/2 बेस क्या लेना है, D और B लेना है, D और B मल्टीप्लाई में हाइट क्या है आपका, E और M। हाइट इसकी क्या है, परपेंडिकुलर हाइट क्या है इसकी, E और M है। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल लिया। एक बार इस वाले को ले लिया, एक बार इस वाले को ले लिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहां पे लिखेंगे डिवाइड 1 from 2, ठीक है। 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगा, यहां पे पुट कर देंगे 1/2 AD मल्टीप्लाई में EM अपॉन में 1/2 DB मल्टीप्लाई में EM, ठीक है। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, EM से EM कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू में क्या बचा, AD अपॉन में DB। ये हमारा एक प्रूव हो गया। एक हमारा क्या प्रूव करना था, AD अपॉन में DB, तो AD अपॉन में DB हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोगों को इन दोनों एक बार इस वाले ट्रायंगल में ये वाला बेस लेना है, फिर एक बार इस वाले ट्रायंगल में कौन सा, एक बार हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ECD, एक बार इस वाले ट्रायंगल में ये वाला बेस ले लेंगे। और सिमिलरली हम लोग ऐसे करेंगे इसमें। तो यहां पे हम लोग लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये ADE मतलब हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ADE। अब इस वाले ट्रायंगल में बेस हमको कौन सा लेना है, ये वाला, क्योंकि इसका और इसका रेशियो हम लोगों का निकालना है, ठीक है। तो बेस लेंगे AE, तो अगर बेस AE लेंगे तो इसकी हाइट क्या होगी, D और N हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे ADE इक्वल टू में 1/2 बेस कितना है इसका, AE मल्टीप्लाई में हाइट कितना है, D और N, ठीक है। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब हम लोग ट्रायंगल लेंगे ये वाला ECD, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और बेस ये वाला लेंगे। और अगर ये वाला बेस लेंगे तो इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या है, DN है, तो हाइट इसकी क्या हो जाएगी, DN हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू में 1/2 बेस हम लोगों ने लिया है E और C, हाइट इसका हो जाएगा D और N, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। 3 और 4 को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं डिवाइड
थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड कर देंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई में AE मल्टीप्लाई में DN बेस इंटू में हाइट अपॉन में 1/2 मल्टीप्लाई में E और C मल्टीप्लाई में D और N। अब DN से DN कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD इक्वल टू में यहां पे क्या बचा है, यहां पे आपका बचा है AE अपॉन में EC। तो यहां पे लिख देंगे AE अपॉन में EC। ठीक है, अब हम लोगों को देखो दोनों आ गया, AD अपॉन में DB भी आ गया फर्स्ट वाले में यहाँ पे, ठीक है, और AE अपॉन में EC भी आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। अब इन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो देखो कैसे इक्वल करना है। अब फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना, हम लोगों ने 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइन, कोई भी दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, कोई सा भी दो पैरेलल लाइन है। अब दो पैरेलल लाइन के अंदर हमने एक ट्रायंगल बना दिया ये, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमने बना दिया ये, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हमने बनाया ABC और एक हमने बनाया, ठीक है, EBC। ठीक है, हमने दो ट्रायंगल बनाया। तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई सा भी दो ट्रायंगल बनता है सेम बेस पे, ठीक है, अगर दो पैरेलल लाइन के अंदर अगर कोई सा भी दो ट्रायंगल बनता है, अगर दोनों का बेस सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। हमने ये 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइन है, कोई सा भी दो पैरेलल लाइन है, इसके अंदर अगर कोई ट्रायंगल बना है, दो ट्रायंगल बना हुआ है, दोनों ट्रायंगल का बेस अगर सेम है तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इसमें ये कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल EBC इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये हमारा एक थ्योरम था। अब इसी थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे एज वी नो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ठीक है, अब हम लोग को पता है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB है, जैसे देखो यहां पे हमने एक ट्रायंगल, जो आपका जो ट्रायंगल DEB है, DEB ये वाला जो ट्रायंगल है इसका बेस क्या है आपका, ये वाला है। और जो आपका ट्रायंगल है ECD इस वाले ट्रायंगल का भी बेस क्या है, सेम है। देखो जो आपका जो ये वाला ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल का जो बेस है, इस वाले ट्रायंगल का भी बेस क्या है, ये है, और इस वाले ट्रायंगल का भी जो बेस है वो क्या है, ये है, सेम बेस है। और ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। हमने स्टार्टिंग में हम लोगों को गिवन था कि कोई सा भी दो पैरेलल लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे जो आपका BC है वो D क्या है, पैरेलल है। क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे पैरेलल किया था, ठीक है। तो ये वाला DE और BC पैरेलल है। तो आपका जो ट्रायंगल बन रहा है DEB इसका जो बेस है ये वाला है, और इसका जो ट्रायंगल है आपका ECD इस वाले ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, सेम है। तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे थ्योरम से, ठीक है, जो हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो अब हम लोग यही हमने यहाँ पे लिखा है एज वी नो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। ये हमने कैसे किया, यहाँ पे हम लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ऑन सेम बेस
बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा एक थ्योरम था। तो अब हम लोगों ने इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसका एरिया और इसका एरिया क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो अब हम लोग देखेंगे, देखो अब जो हमारा जो पहला वाला जो हमने प्रूव किया था, इस वाले आप इक्वेशन में देखना कि जो ADE है और इस वाले में भी ADE है। ठीक है, इसके भी न्यूमिनेटर में ADE है, इसके भी न्यूमिनेटर में ADE है। अगर हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल कर दें, अगर हम लोग इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर अगर हम लोग इक्वल कर देंगे तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अगर ये वाला रेशियो इक्वल हो गया, ये वाला रेशियो अगर इक्वल हो गया तो ये वाला और ये वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, न्यूमिनेटर तो दोनों का इक्वल है, ADE और ADE दोनों का सेम है। अभी हम लोगों ने थ्योरम से यहाँ पे जो थ्योरम अभी हमने जो डिस्कस किया था कि किसी भी दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई दो ट्रायंगल बनता है सेम बेस पे, तो दोनों के एरिया क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस वाले से जो DEB है, यहाँ पे देखो जो DEB ये वाला जो ट्रायंगल है इसका बेस और ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसका बेस, दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो सिमिलरली क्या होगा, जो DEB है और DEC है, दोनों ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल का एरिया इस वाले ट्रायंगल का एरिया दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय थ्योरम। ठीक है, अभी जो हमने आगे लिखा था। तो अगर ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, अगर ये वाला और ये वाला और ये दोनों अगर हम लोग सेम कर देते हैं तो ये वाला और ये वाला जो रेशियो होगा ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएगा। तो DEB और ECD दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे DEB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ECD लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने अभी क्या प्रूव किया था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है DEB ये क्या है, बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD के, ये क्या है, इक्वल है बाय थ्योरम। तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं और इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। तो DEB की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, ECD लिख देंगे। तो यहाँ पे ADE अपॉन में क्या हो जाएगा, ECD हो जाएगा। यहाँ पे ADE अपॉन में ECD ऑटोमेटिक है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में हमने क्या किया, रेशियो को इक्वल कर दिया। तो ये AD अपॉन में DB और AE अपॉन में EC ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे AD अपॉन में DB इक्वल में AE अपॉन में EC। ये हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, तो हमारा ये थ्योरम क्या हो गया, आपका प्रूव हो गया। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है।